हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एडवाइजर में। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देर ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे स्टॉक्स है, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, तो फटाफट उनको यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे करेंगे यहाँ पे इंडेक्स से रिलेटेड जो बड़े दिग्गज फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज, एक है आईसीआईसीआई बैंक एंड दूसरा है बजाज फाइनेंस। तो इनसे रिलेटेड एक बहुत ही पॉजिटिव खबर फिलहाल तो सामने यहाँ पे आ रही है। सो वो खबर क्या है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की अगर हम लोग बात करें, एफपीआई, उनका जो इन्फ्लो है जुलाई से लेकर सितंबर में, वो आईसीआईसीआई बैंक एंड बजाज फाइनेंस में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे देखने को यहाँ पे मिला है। सो यहाँ पे जस्ट एक अपडेट था कि ये दोनों कंपनीज कितने बढ़िया है, वो आप लोगों को यहाँ पे बताने के लिए। एंड अगेन कहना चाहूंगा, एफपीआई यहाँ पे किसी स्टॉक में पैसा लगा रहे, इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी जाके ब्लाइंडली पैसा लगाए करके। आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो ही आप आगे यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि एफपीआई का क्या रहता है, उनको प्लस माइनस करना रहता है। ऐसा कभी नहीं रहेगा कि एफआईएस हमेशा 5-5, 10-10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, वो एफडीएस करते हैं। सो ये भी पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। बट एक अच्छी बात जरूर देखने को मिली है कि इन फाइनेंस स्टॉक्स में हम लोग को एफआईएस की ओर से, एफपीआई की ओर से पैसा आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी। अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत ही छोटी कंपनी है, बट फिर भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है। ये तो हम लोगों ने 450 के नीचे यहाँ पे देखा था, मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर भी बताया था कि अगर आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो एटलीस्ट एक शेयर के साथ भी शुरुआत कर सकते हो, आपकी मर्जी थी वो। एंड अगर हम लोग देखेंगे वहां से लेकर अभी तक कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है। वो एक शेयर खरीदने का मकसद क्या रहता है कि खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना। मैंने आपको बहुत बार बताया कि शेयर मार्केट में अगर आप आते हो एज अ इन्वेस्टर, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बिजनेस को स्टडी करना पड़ता है खुद से। उसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि हाँ ये छोटी कंपनी अच्छा कर सकते, बट हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही लो रहता है छोटे कंपनीज में, क्योंकि छोटी कंपनी मतलब मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मार्केट कैप के हिसाब से, तो तभी ये कंपनी माइक्रो कैप थी जो अभी थोड़ा सा स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो ऐसे वक्त में खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए एटलीस्ट एक शेयर के साथ शुरुआत करनी होती है। मतलब अगर नुकसान भी हुआ तो ज्यादा नहीं होगा, एंड अगर फायदा हुआ तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, तो विन विन सिचुएशन हम लोगों के लिए क्रिएट हो जाती है। सो केपीआई ग्रीन एनर्जी भी बहुत ही कमाल की कंपनी है। कल का वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे इंडिया ग्रीन एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। इंडिया के दिग्गज बिजनेसमैन वहाँ पे ग्रीन एनर्जी में, क्लीन एनर्जी में यहाँ पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा सर क्या केपीआई ग्रीन एनर्जी भी अच्छा करेगा, तो डेफिनेटली अच्छा कर सकता है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, तो जरूर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आप इसके बारे में विचार कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों जोमेटो का जो मतलब बोलते हैं ना, दुख खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके मैनेजमेंट के बड़े बड़े व्यक्ति रिजाइन करते जा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अभी तीसरे व्यक्ति ने भी, मैनेजमेंट की बड़ी व्यक्ति ने जोमेटो के यहाँ पे रिजाइन कर दिया है। प्लस अगर जोमेटो की बात करें तो हाल ही में ही हम लोगों ने डेटा देखा था कि 3 से 4% तक क्या हो सकता है, यहाँ पे ले ऑफ हो सकता है, मतलब नौकरी से लोगों को यहाँ पे निकाला जा सकता है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जोमेटो फिलहाल एक्सपेरिमेंट के मोड पे ही हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत ही जल्दबाजी होगी। मैंने आपको एकदम आसान तरीका बताया है, जब तक ब्रेक इवन के करीब कंपनियां ये नहीं पहुंचती है, थोड़ा सा तो कुछ इंप्रूवमेंट नजर आना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने खुद ही बोला है कि आने वाले और 1.5 से 2 साल तक हम लोग लॉस बेयर करने के लिए तैयार है, बट हम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर यहाँ पे करेंगे। ब्लिंकिट के साथ भी इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है, मतलब खरीदा है, पार्टनरशिप भी नहीं बोलना चाहिए। एंड इसके चलते भी बहुत सारे लोगों की नाराजगी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कब तक प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि ब्लिंकिट का भी लॉस इनको यहाँ पे झेलना पड़ेगा, तो और 2 से 2.5 साल ये कंपनी लॉस में यहाँ पे चल सकती है। तो इन्वेस्टर ने इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन यहाँ पे लेने होते हैं। अगर आप बाद में जोमेटो अच्छा करता है एंड अगर 100-150 पे खरीद लेते हो तो कोई पहाड़ टूटने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा के लिए लाइफ टाइम मौका ही चला गया, बट गलत वे पे अगर आप खरीद लोगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हायर लेवल पे खरीदा है एंड अभी वो फंस चुके हैं। एंड फंस कैसे गए हैं कि वो एवरेज करने के लिए भी अभी कतरा रहे हैं कि एवरेज करे या ना करे। तो इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि बिजनेस समझ में आना चाहिए। अच्छे बिजनेस को आप बिंदास गिरावट के साथ एवरेज कर सकते हो। एंड अगर आपको एवरेज करने में डर लग रहा है, मतलब आप समझ लेना कि आपने ऐसे ही रैंडमली उस स्टॉक को पिक यहाँ पे किया था। सो जोमेटो की बात करें तो सेम उसी सिचुएशन से वो जाते हुए देखने को मिल रहा है। ट्राइडेंट से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं, सर ट्राइडेंट कहाँ तक गिर सकता है। देखिए दोस्तों, ये एज अ इन्वेस्टर कहाँ तक गिरेगा, कहाँ तक भागेगा, उसके ऊपर फोकस देना नहीं होता है, वो ट्रेडर लोगों का काम है, क्योंकि उनका शॉर्ट टर्म का व्यू रहता है। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको बिजनेस ही देखना होता है। मैंने मल्टीपल टाइम आपको ये बात बताई है। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि आने वाले 4-5 साल में ट्राइडेंट अच्छा करेगा, देन गो फॉर इट। अगर ऑलरेडी निवेश करके रखा है देन होल्ड। एंड अगर आपको लगता है नहीं बिजनेस में कोई दम नहीं है, तो फिर एग्जिट एंड मतलब
निवेश करने का कोई सेंस ही नहीं है। दैट्स इट, इतना ही सिंपल होता है। अगर आप डेली बेसिस के ऊपर देखोगे, आज 1.5% नीचे गया, कल 2% ऊपर गया, परसों वापस 3% नीचे आया, तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सो बिजनेस के ऊपर डिसीजन लेकर ही आप लोगों ने आगे बढ़ना चाहिए। सिमिलर वे LIC से रिलेटेड भी यही बात बोलना चाहूँगा। सर LIC के तो नंबर अच्छे थे, मार्केट ने वेलकम भी किया, बट उसके बाद तो ये नीचे आ रहा है। तो दोस्तों नंबर्स अच्छे, इट डजंट मीन कि स्टॉक हमेशा भी ऊपर 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 एंड ऊपर ही भागेगा। हाँ, पर एक अच्छा पॉजिटिव संकेत दिया है कि इस वक्त के जो Q2 के रिजल्ट थे वो LIC ने बहुत अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिखाए हैं। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यही चीज़ होती है कि कंसिस्टेंसी, आप कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रहे हो, बाजार उसको देखना ज़्यादा पसंद यहाँ पे करते हैं, ना कि ऐसा कि वन टाइम परफॉर्मेंस दिखा दिया। वन टाइम तो पेनी स्टॉक भी दिखा देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप लगातार 3, 4, 5, 6 क्वार्टर अगर अच्छा करोगे तो फिर स्टॉक को वो उस प्रकार का यहाँ पे हम लोग को वैल्यूएशन मिलते हुए देखने को मिल जाता है एंड शेयर प्राइस में जबरदस्त तेजी आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे विप्रो की बात करें तो मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको बताया ये कछुआ स्टॉक है, स्लो चलता है। अभी इससे रिलेटेड जो अपडेट हाल ही में आया था वो जस्ट कवर करना चाहूंगा कि विप्रो ये फर्स्ट इंडियन कंपनी बन चुकी है जी, मतलब यूरोपियन वर्क काउंसिल की अगर हम लोग बात करें वहाँ पे उन्होंने सेटअप यहाँ पे किया है। तो ये छोटे मोटे अपडेट्स आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप कंपनी में एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे तो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अगेन रेलवे स्टॉक्स से रिलेटेड, तो बातचीत अभी डेली बेसिस के ऊपर होगी क्योंकि उनमें अभी हम लोग को मोमेंटम देखने को मिला है। बट ये बात हमेशा याद रखना कि 99% जो लोग गलतियाँ करते हैं वो गलतियां हमें नहीं करनी है। मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी जो पैसा लगाया था दैट्स इट। अभी उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, इसको जस्ट होल्ड करना होता है। तेजी में मतलब बोलते हैं ना, भागते हुए ट्रेन को पकड़ना नहीं होता। ये मैंने मल्टीपल टाइम्स चीज़ें बोल के आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट की है ताकि आप कभी अगर इमोशनल होकर डिसीजन लेने जाओ तो मेरी बातें थोड़ी सी आपको याद यहाँ पे आ जाए। वैसे तो RVNL की बात करें आज के दिन 2.5% डाउन है, ठीक है चल जाएगा, बट स्टिल ये अभी भी भागते हुए ट्रेन जैसा ही भाग रहा है जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो जब तक स्टॉक यहाँ पे कूल डाउन नहीं होता, ये देखिए ये अभी भी भागती हुई ट्रेन ही है। थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा, कोई बात नहीं, 10, 15, 20% नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा 50 के आसपास ऐसा सेटल डाउन हो जाएगा एंड जब बाकी लोग इसको अवॉइड कर देंगे तब आप शांत दिमाग से इसके बारे में सोच सकते हो, बिजनेस को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो, ना कि सिर्फ प्राइस को देख लिया, परसेंटेज को देख लिया। सिमिलर वे आर्कॉन इंटरनेशनल भी उसी टाइप की कंपनी है। ये कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि रेलवे अगर कभी भी खुद का बिजनेस बढ़ाना चाहती है, जो कि ऑलरेडी उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 17% वो इजाफा कर रहे हैं अपने रेलवे बजट में एंड आने वाले 30 साल में 39 लाख करोड़ तक वो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रेलवे के ऊपर खर्चा करके रेलवे को रिफॉर्म करने वाले हैं, रेलवे को बढ़िया बनाने वाले हैं। तो अल्टीमेटली जो मैक्सिमम बिजनेस है वो उनको एक घरेलू कंपनीज को ही मिल जाती है, जिसमें RVNL आता है, आर्कॉन इंटरनेशनल आता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली मोनोपोली कंपनी IRFC यहाँ पे आ जाती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि आपको फायदा दिलाते हैं, बट ये डेली बेसिस के ऊपर नहीं भागते। अभी देखिए ये इस खबर का इंतजार हम लोग करते हैं जो कि कई सालों के बाद यहाँ पे आया, बट जब आ जाता है तो आप लोगों ने देखा कि स्टॉक कैसे क्रेजीली भागते। 6 महीने में ही जो मरा हुआ स्टॉक था वो लगभग 30% यहाँ पे भाग गया एंड एग्रीगेटली अगर देखा गया तो अभी तक कंपनी कितने रिटर्न दिए, 13.5% के रिटर्न। मतलब बताने का मेजर मकसद क्या है कि जिन्होंने शुरुआत से यहाँ पे पैसा लगाया था उनका नुकसान तो नहीं हुआ। देखिए आज आप यहाँ पे एटलीस्ट 13-13.5% लेकर तो निकल सकते हो, बट फिर भी नुकसान किन्होंने किया होगा, जो पेशेंस नहीं दिखा पाए। और पेशेंस कौन नहीं दिखा पाता है, जिनको कंपनी के बिजनेस से, बिजनेस मॉडल से कोई लेना देना होता ही नहीं है। सो इसलिए ये मल्टीपल टाइम्स आप मुझे कभी भी 10 साल बाद भी अगर पूछोगे तो मैं यही टेप बार बार गिनाते यहाँ पे रहूंगा ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। सो अगेन कहना चाहूंगा IRFC में भी तेजी में ट्रेंड नहीं पकड़ना है। जो आपने ऑलरेडी खरीद के रखा हुआ है एंजॉय कीजिए, कभी ना कभी ये वापस नीचे आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, तब वापस शांत दिमाग से आप यहाँ पे इजिली डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज, यस आरती इंडस्ट्री में आज हम लोग को ठीक है 2-2.25% की तेजी देखने को मिली है, बट सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे हुआ है दीपक फर्टिलाइजर को। यस अभी दीपक फर्टिलाइजर को क्यों यहाँ पे फायदा हुआ है, लगभग आप देख सकते हो 8.25% की तेजी, क्योंकि दीपक फर्टिलाइजर के जो क्लाइंट बेस है उसमें एक हम लोग को बड़ा नाम और यहाँ पे बड़े क्वांटिटी के साथ ऐड होते हुए देखने को मिल रहा है एंड वो है आरती इंडस्ट्री। यस दोस्तों दीपक फर्टिलाइजर एंड आरती इंडस्ट्री में हम लोग को पार्टनरशिप होते हुए देखने को मिले समवेयर अराउंड 8,000 करोड़ का इतना बड़ा मेगा पार्टनरशिप है एंड ये पार्टनरशिप 20 साल के लिए उन्होंने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे देखा गया तो कौन किससे क्या खरीदने वाला है, तो आरती इंडस्ट्री खरीदने वाला है दीपक फर्टिलाइजर से नाइट्रिक एसिड जो रहता है वो उनको लगातार यहाँ पे इसका सप्लाई यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखा गया तो इन दोनों कंपनी में एक बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो लॉन्ग टर्म में जैसे मैंने आपको कहा कि अच्छी कंपनी में बने रहोगे तो पॉजिटिव खबरें यहाँ पे आती रहेंगी। खराब कंपनी में जाओगे तो यहाँ पे देखा गया तो डी लिस्टिंग से रिलेटेड, वैसे तो बोल नहीं सकते डी लिस्टिंग खराब है करके, बट बताने का मकसद क्या है कि लोन डिफॉल्ट कर दिया या फिर प्रमोटर ने कोई गड़बड़ कर दी, किसी ने बड़ा माल यहाँ पे बेचकर कोई गड़बड़ी यहाँ पे हो गई, फ्रॉड जैसी चीजें, ऐसी खबरें सामने आ जाती है अगर आप खराब कंपनीज में जाते हो। तो अच्छे कंपनीज में जाओगे तो अल्टीमेटली आपको ऐसे ही पार्टनरशिप हो गई, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया,
एक्सपांशन की बात हो रही है, कैपेक्स कर रहे हैं, तो इस प्रकार की खबरें आप लोगों को सुनाई देखने को मिलेगी एंड स्टॉक में अच्छी तेजी आ जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX से रिलेटेड हर कोई इंतजार कर रहा था एंड आज के दिन यहाँ पे बायबैक से रिलेटेड बाजार ने इस न्यूज को बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम किया है, जो कि आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। अलग अलग अभी रिपोर्ट्स आना यहाँ पे शुरू हो जाएंगे कि बायबैक आएगा, अगर हाँ तो टेंडर वाला आएगा या फिर ओपन वाला आएगा। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ओपन वाला शायद से यहाँ पे आ सकता है, जो कि शेयर होल्डर को इतना कुछ खास यहाँ पे नहीं देगा। अभी ये तो मतलब इफ बट वाली बात है, जो कि हर कोई यहाँ पे इजीली बोल सकता है। आप भी अपनी राय चाहो तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो कि आपको कौन सा बायबैक यहाँ पे लगता है। अगर IEX अगर 25 तारीख को बायबैक से रिलेटेड अनाउंसमेंट कर दे तो क्या वो टेंडर रूट वाला लाएंगे या फिर ओपन रूट वाला, तो आप जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड अलॉन्ग विद द लॉजिक, अगर आपके पास अगर कुछ इसके पीछे लॉजिक रहेगा होगा तो। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर